हे गाइस, तो कैसे हो यार सभी लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर ए टू जेड। तो ये हमारा चल रहा है स्टैटिस्टिक्स का सीरीज, और इससे पहले हम लोगों ने तीन लेक्चर हम लोगों ने कवर कर लिया है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन को अच्छे से पढ़ा, न्यूमेरिकल सॉल्व किया। दूसरे लेक्चर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ही हम लोगों ने मीडियन और मोड को पढ़ा, और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने हार्मोनिक मीन को पढ़ा और ज्योमेट्रिक मीन को पढ़ा, और सारी मीन पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जो कॉन्सेप्ट होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से डिस्पर्जन होता क्या है ये पढ़ेंगे, और इसके जितने भी टाइप्स होते हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि आखिर क्यों सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने के बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ना की जरूरत पड़ी। तो चलिए हम लोग डिस्पर्जन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग दो डाटा एज्यूम करते हैं, S1 और S2। सपोज करिए S1 में इतने डाटा आते हैं 4, 5, 6, 8, 10, 7, 9, और S2 में आते हैं 1, 2, 5, 7, 12, 19, 30। यदि आप लोग दोनों डाटा का मीन निकालेंगे तो S1 का जो मीन आएगा वो आएगा 7, और S2 का जो मीन आएगा वो भी आएगा 7। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। मतलब दोनों का मीन सेम है, दोनों की जो एवरेज है वो सेम है। तो फिर इस डाटा में क्या डिफरेंस है। इस डाटा को यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो S1 जो है वो 4 से लेके 9 के बीच में है। यहाँ आप लोग को नहीं आ रहा। S1 जो है वो 4 से 9 के बीच में है। S2 जो है वो 1 से लेकर 19 तक है। तो स्कैटरनेस S2 में ज्यादा है इन कंपेरिजन टू S1। चूंकि S2 में स्कैटरनेस ज्यादा है तो S2 जो होगा वो मोर डेविएशन होगा S1 के कंपेरिजन में। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ने की क्या जरूरत है। डिस्पर्जन का डेफिनेशन भी हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। ये समझने के बाद, डेफिनेशन बताने से पहले मैंने आपको ये समझाने की कोशिश इसलिए किया ताकि आपको डिस्पर्जन का डेफिनेशन समझ में आ जाए। सो द स्कैटरनेस और variation of the values from their average is called dispersion। जो डाटा में वैल्यूज है वो कितना स्कैटर हो रहा है या फिर कितना वेरिएशन उनमें, उसी चीज को हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो डिस्पर्जन है उसका कॉन्सेप्ट, उसका डेफिनेशन जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसमें जितने भी टाइप्स आते हैं उस चीज को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि डिस्पर्जन में जो भी टाइप्स आते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला हमारा टाइप्स है रेंज, फिर दूसरा है मीन डेविएशन। और ये जो मीन डेविएशन है इसमें भी दो टाइप्स आते हैं। एक तो आ जाता है आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और दूसरा आ जाता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे तो इसके साथ आगे हम लोग वेरिएंस भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं आता है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लेंगे तो वेरिएंस भी पढ़ लेंगे, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही होता है। नेक्स्ट डिस्पर्जन में क्वार्टाइल डेविएशन एंड परसेंटाइल डेविएशन भी आता है, तो हमको इनको भी पढ़ना है। सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रेंज और मीन डेविएशन को पढ़ेंगे। मीन डेविएशन में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पढ़ेंगे। बाकी ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और परसेंटाइल डेविएशन है वो लोग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम लोग टोटल दो लेक्चर में हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहले लेक्चर में रेंज मीन डेविएशन हो जाएगा, और दूसरे लेक्चर में स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड परसेंटाइल डेविएशन हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेंज से। क्योंकि ये जो रेंज है वो सबसे सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है और इसको क्रूड मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कहा जाता है। सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्यों कहा जाता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेंज के डेफिनेशन से। कई लोग को रेंज समझ में भी आता होगा इसके नाम से। तो इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम values of a variable. डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल करके बताऊंगा। वैसे इसकी फॉर्मूला की बात की जाए तो रेंज को आर से डिनोट करते हैं। रेंज आर इज इक्वल टू एक्स मैक्स अपॉन माइनस एक्स मिनिमम। अब यहाँ एक्स मैक्स क्या है, एक्स मिनिमम क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो एक डाटा है जिसमें है 10, 15, 11, 4, 19, 20 एंड 30। इसमें पूछ रहा है फाइंड रेंज। तो आपको क्या देखना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है, 10 नहीं है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू यदि आप देखेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स मैक्स। एक्स मैक्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या फिर लार्जेस्ट वैल्यू। एक्स मैक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं लार्जेस्ट वैल्यू इन डाटा। वहीं एक्स मिनिमम क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इस डाटा में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 4। ये हो जाएगा आपका एक्स मिनिमम। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। और हमें दो वैल्यू मिली गई है एक्स मैक्स एक्स मिनिमम। तो रेंज अपना क्या हो जाएगा, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 26। इतना इजी है रेंज। रेंज में कुछ करना नहीं है और इसीलिए इसको सिंपल एंड क्रूड मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कहा जाता है। और ये इट प्रोवाइड्स ओनली द लेंथ ऑफ द वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज। ये क्या करता है, हमें ये जो डाटा दिया है उसका लेंथ प्रोवाइड करता है और जो दो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसके बीच का लेंथ प्रोवाइड करता है। इसी को हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये समझ में आ गया होगा, समझने में वाली चीज इसमें है भी नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन, जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मीन डेविएशन हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन डेविएशन के डेफिनेशन से, देन उसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मीन डेविएशन स्टार्ट करेंगे हम लोग इसकी डेफिनेशन से। तो मीन डेविएशन is defined as mean deviation is defined as the arithmetic mean को हम लोग एम से डिनोट कर सकते हैं, arithmetic mean of deviation of the values from their averages। और यहाँ एवरेज क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया एवरेज में आपका मीन अरिथमेटिक मीन आ जाता है, मीडियन आ जाता है और मोड आ जाता है। तो मीन डेविएशन एक्चुअली है क्या, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक डाटा देता हूं आपको 5, 4, 3, 2। ठीक है, अभी इसका मीन डेविएशन पूछ रहा है। तो सबसे पहला आपका स्टेप ये है, इसमें आप इसका मीन निकालेंगे एक्स बार। ठीक है, तो मीन निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 + 4 + 3 + 2 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4। मैंने ऑलरेडी आपको मीन पढ़ा दिया है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, लेकिन काफी बच्चों को तो समझ में आएगा। ये 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 डिवाइडेड बाई 4 कितना, डिवाइडेड बाई 4 = 4 3 = 12, कैरी 2 पॉइंट लैग 0 बढ़ाएंगे तो
3.5 आपका मीन आ जाएगा। ये हो गया क्या, मीन। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डेविएशन फ्रॉम ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर एवरेज। तो एवरेज हम लोगों ने निकाल लिया, एवरेज मीन निकाल लिया 3.5। अब इन जितना भी वैल्यूज है उसका हम लोग निकालेंगे डेविएशन फ्रॉम दिस एवरेज। डेविएशन फ्रॉम दिस एवरेज मतलब क्या, सिंपली xi माइनस एक्स बार। xi ये रहा, x बार ये रहा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3.5, 4 माइनस 3.5, 3 माइनस 3.5, देन 2 माइनस 3.5। इज क्लियर। तो ये हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, 0.5, माइनस 0.5 एंड माइनस 1.5। ये हम लोगों ने निकाल लिया डेविएशन ऑफ द वैल्यूज, मतलब डेविएशन ऑफ दिस वैल्यूज फ्रॉम दिस एवरेज, फ्रॉम देयर एवरेज। एवरेज में क्या निकालना हम लोगों ने, मीन। यदि हमने यहाँ पे मीन निकाला है तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। यदि यहाँ पे हम लोग मीडियन निकालते फिर इस वैल्यूज का डेविएशन मीडियन से करते तो हो जाता मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब यहाँ पे कह रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशंस, तो डेविएशंस निकाल लिया हम लोगों ने, अब इसका निकालना है अरिथमेटिक मीन। तो इन सिंपली इस चारों वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन निकाल दीजिए, मतलब इन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा 1.5 प्लस 0.52 माइनस 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 प्लस हो जाता है, तो ये 0.5 1.5 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 यानी 0। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 0 आ गया। यही यदि आपने मीडियन निकाल के डेविएशन निकालता तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हो जाता। तो सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट जान लिया है। अब हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन जानेंगे, जो कि आधा हम लोगों ने जान लिया है। उसके बाद से इसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मीन डेविएशन का मैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi मॉड में माइनस एक्स बार, सॉरी यहाँ एक्स बार नहीं, यहाँ ए हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे ए क्या है, ए है एवरेज, और यहाँ ए कुछ भी हो सकता है। यदि आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे हैं तो यहाँ ए की जगह एक्स बार हो जाएगा। यदि आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल रहे हैं तो यहाँ ए की जगह एम हो जाएगा, मीडियन। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन 1 कैपिटल एन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में स्मॉल एन कैपिटल एन हो जाता है, समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n मॉड xi माइनस, यहाँ fi भी हो जाएगा xi माइनस से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली यहाँ f लगा देना है आपको। ये हो गया मीन डेविएशन का फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ मीन डेविएशन, और इरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला लिखें तो यहाँ एक जगह हो जाएगा आपका एक्स बार और यहाँ एक जगह हो जाएगा एक्स बार, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और वहीं हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला देखें, ये जितनी भी चीजें हैं तो वर्ड से ही क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ एक्स बार की जगह हो जाएगा कैपिटल एम जो मीडियन होता है, और यहाँ भी हो जाएगा मीडियन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला, एंड फॉर रॉ डाटा दिस फॉर्मूला। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल based on mean deviation from mean and mean deviation from median। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा फ्रॉम अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन। और डाटा क्या है 5, 10, 12, 6, 9, 13, 14, 16 and 20। तो सबसे पहले मैं इस डाटा को xi के टर्म में लिख लेता हूँ। यहाँ हो जाएगा 5, 10, 12, 6, 9, 13, 14, 16 and 20। सब दिख रहा है कैमरे में, ओ 20 नहीं दिख रहा है, ठीक है मैं 20 थोड़ा और 16 and 20। ये डाटा हमें दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। उसके लिए सबसे पहले हमें एक्स बार चाहिए। फर्स्ट स्टेप इन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एक्स बार। तो एक्स बार कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 से लेके n डिवाइडेड बाई 1/n डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। तो समेशन ऑफ एक्स आई कितना हो जाएगा
इसको ऐड करेंगे आप तो 10 प्लस 5 15 15 12 27 27 एंड 6 33 33 9 42 42 एंड 13 55 55 एंड 14 69 69 एंड 60 हो जाएगा आपका 85 85 एंड 20 105 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड कर देंगे इसको तो 9 1 9 कैरी 1 9 1 9 कैरी 6 पॉइंट है कि आप 0 बढ़ाएंगे तो 9 6 54 एंड 9 6 54 तो ये 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका मीन। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ फॉर्मूले को। हमें मिल गया क्या x बार इज इक्वल टू 11.67। अब हमें निकालना है क्या फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला क्या था x मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का 1/n समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर मॉड xi माइनस x बार। तो x बार मिल गया, हमें निकालना है xi माइनस x बार। तो 5 माइनस 11.67 कितना होगा? आप लोग कैलकुलेट करिए। फाइव माइनस 11.67 करिए, फिर 10 माइनस 11.67 करिए, फिर 12 माइनस 11.67। तो 5 माइनस 11.67 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा माइनस 6.67। 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.67। 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 33.33। क्यों? फिर 6 माइनस 11.6 करेंगे तो हो जाएगा 5.67। 9 माइनस करेंगे तो 2.67। 13 माइनस करेंगे तो 1.33। देन 14 माइनस करेंगे तो 2.33। 16 माइनस 11.67 करेंगे तो हो जाएगा आपका 4.33 एंड 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8.33। फिर हमें इसका चाहिए समेशन, तो इन सबको ऐड कर देंगे। तो यदि हम सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? माइनस वाले को एक तरफ ऐड करते हैं, देन हम लोग प्लस वाले को एक तरफ ऐड करते हैं। एक्चुअली हमें मॉड ऑफ xi माइनस x बार निकालना है, तो यहाँ अगर मॉड लगाएंगे हम लोग xi माइनस x बार तो क्या हो जाएगा 6.67 1.67 0.33 5.67 2.67 1.33 माइनस हट जाएगा यदि हम लोग मॉड लगा देंगे तो। अब सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं 7 7 14 and then 14 plus 3 17 17 7 24 कहाँ थे 7 7 14 3 17 24 24 7 31 31 3 34 34 3 37 40 47 47 का 7 कैरी 4 6 and carry 4 10 16 19 25 31 34 then 34 plus is 37 40 43 carry 4 6 plus carry 4 10 11 16 18 19 21 21 4 25 and 25 8 33। तो टोटल आ गया अपने पास 33.37 समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n xi माइनस x बार का जो समेशन है वो आ गया 33.37। बस यदि ये मिल गया हमें तो अपना मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन? ये कितना है 33.37। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 9, तो अपना मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आ जाएगा 9 3 27 कैरी 6 63 हो जाएगा पॉइंट लगाएंगे तो 9 7 63 बच जाएगा 7, तो फिर 0 लगा देंगे फिर लग जाएगा टोटल 3.70। आंसर अपना आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसी क्वेश्चन में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो अब ये वाला टर्म मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीडियन। मीडियन निकालना मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 9। 9 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। सबसे पहले इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे।
तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे पहले आएगा अपना क्या 5, 5 के बाद आएगा 6, देन 6 के बाद आएगा 9, 9 के बाद 10, 5 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 के बाद आएगा अपना 12, 12 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 14, देन 16 एंड देन लास्ट 20। तो n की वैल्यू है 9, तो 9 + 1/2 का टर्म कितना हो जाएगा 50 टर्म। 1 2 3 1 2 3 4 5 ये हो गया 12 आपका मीडियन। मीडियन कितना आ गया 12। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। मीडियन अपने को मिल गया 12। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या है 1/n समेशन i = 1 से लेके n xi - m, जहाँ m क्या है मीडियन है। तो हम निकालेंगे xi - m। 5 - 12 7, 6 - 12 -6, 9 - 12 -3, 10 - 12 -2, 12 - 12 0, 13 - 12 1, 14 - 12 2, 16 - 12 4 एंड 20 - 12 8। हम सबको ऐड कर लेते हैं, इनका मॉड लगा देंगे यहाँ पे, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो हम सबको ऐड करेंगे तो 7 + 6 13, 13 + 3 16, 16 2 18, 18 1 19, 19 2 21, 21 and 4 25, 25 and 8 33। तो समेशन xi - मीडियन का जो समेशन है 33 आ रहा है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना आ जाएगा 33 / 9 आ जाएगा। 9 3 × 27, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कैरी 60 हो जाएगा। देन 9 6 × 54 एंड 9 6 × 54, तो 3.67। तो करीब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन दोनों लगभग सेम ही आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और इससे पहले हम लोगों ने रेंज पढ़ा था, तो वो चीज़ पढ़ लिया है। अब हम लोग यहाँ पे मीन डेविएशन का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो कि कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। तो प्रॉपर्टीज है सबसे पहला मीन डेविएशन और फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का कंपेयरिंग मीन डेविएशन। द मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन इट इज मेजर्ड फ्रॉम मीडियन। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसका, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। मीन डेविएशन इज लीस्ट when it is measured from median। अभी हम लोगों ने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला है, तो ये हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो था वो लीस्ट था इन कंपैरिजन टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। और कोई प्रॉपर्टी है क्या इसका, मैं चेक कर लेता हूँ। मीन डेविएशन को हम लोग कंपेयर करें रेंज से, तो मीन डेविएशन जो है वो बेटर डेविएशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन को बेस पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं। हम लोगों ने हर एक ऑब्जर्वेशन से उसको माइनस किया है, फिर उसका डेविएशन निकाल के उसको ऐड किया है। लेकिन रेंज में क्या होता था कि हमें बस 2 वैल्यूज चाहिए रहती थी, लार्जेस्ट वन एंड स्मॉलेस्ट वन। उसमें सारी ऑब्जर्वेशन हमें नहीं चाहिए, इसलिए मीन डेविएशन इज बेटर देन रेंज, नॉट बेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन, बट मीन डेविएशन इज बेटर देन रेंज। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड परसेंटाइल डेविएशन पढ़ेंगे। इस लेक्चर में यदि आपको कुछ भी कोई भी पॉइंट, कोई भी न्यूमेरिकल ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ने के बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।